Hello, good morning, student. How are you? I hope you will fine and happy because you are not going to school. Temperature are go down. It is very cold and please take care. So, let's go. We start this poem. This it is a poem and name is Two Little Kittens. टू मीन्स दो, लिटिल मीन्स छोटा, किटन मीन्स बच्चा, दो छोटे बिल्ली के बच्चे. हाउ आर टू किटेन्स क्वेरल एंड फाइटिंग? लेट्स गो. वी नो. रीड पढ़ना. एक पोइम कविता अबाउट के बारे. टू दो फाइटिंग लड़ाई. किटेन्स बिल्ली के बच्चे. एक कविता पढ़ें दो बिल्ली के बच्चे के लड़ाई के बारे में. मीन्स ये हमारा पोइम जो है, दो ये बिल्ली है, ये दो बिल्लियों की लड़ाई हो रही है. किस लिए भाई? तो इस चूहे के लिए. ये चूहा ही है जिस कारण से इन बिल्लियों की आपस की लड़ाई हो रही है. अब देखा जाता है कि इसमें से ये चूहा मेरे पास होगा, एक बोल रहा है, और एक बोल रहा है कि मेरे पास होगा. तो भाई सीधी सी बात है, जब एक कोई चीज़ हो और लेने वाले दो हो तो लड़ाई तो होगी होगी. तो बस यही बात है. एक चूहा है और दो बिल्लियाँ हुई हैं और फिर इनकी आपस की इसीलिए लड़ाई हो रही है. अब देखते हैं इसमें कौन जीतता है, कौन क्या कहता है. ये अब पोएम को पढ़ेंगे तब जानेंगे, है ना. एक सीक्रेट बात बताऊं आपको. बिल्लियों को चूहा बहुत पसंद है. उनका एक फेवरेट डिश है, समझिए आप. अगर बिल्ली चूहा को देख ले तो वो बिल्ली जब तक उसे खाती नहीं है तब तक उसके पीछे लगी रहती हैं. अब ये बेचारे चूहे भागते फिरते हैं बिल्लियों के डर से. अगर वो हमें देख ले तो बस, तो अब तो हमें अब खा जाएगी, हम तो अब गए काम से, है ना. इसलिए बेचारी वो भागती फिरती हैं ये चूहे. तो चलिए, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. ये तो हमारी सीक्रेट बात भी हो गई ना, ये भी तो जानना ज़रूरी था. अब हम अपने चैप्टर को रीड करते हैं. सबसे पहले हर बार की तरह हम पहले इसका वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर हम लेसन रीड करेंगे, ठीक है. तो जल्दी से पेंसिल कॉपी लेकर बैठिए. इसको लिखना है और लिखने के बाद याद भी करना है. चैप्टर वाइज बच्चे, आप अगर वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो आपके पास वर्ड मीनिंग आपको बहुत सारा आपके पास स्टॉक हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए रिक्वेस्ट है बच्चे कि आप साथ साथ में ही वर्ड मीनिंग आप रिवाइज करते जाइए, लर्न करते जाइए, ठीक है. टू दो, लिटिल छोटा, किटेन्स बिल्ली का बच्चा, वन एक, स्ट्रॉमी तूफानी, नाइट रात मीन्स स्ट्रॉमी नाइट तूफानी रात, बिगन शुरू करना, टू को क्वेरल झगड़ा, एंड और, देन तब, फाइट लड़ाई. अब देखिए बच्चे, ये भी आपको डिफरेंट ये बात है. ये क्वेरल और फाइट ये दोनों अलग है, ये सेम नहीं है. क्वेरल हुआ कि अभी झगड़ा बात से हो रही है, अभी बाती हो रही है इन दोनों में, ठीक है. और जब बात से काम नहीं इनका ख़त्म हुआ तो इन्होंने ढुशुम भी करना शुरू कर दिया. फाइट मीन्स ढुशुम करना, मतलब झगड़ा अब हाथापाई भी होने लगी इन लोगों की, ठीक है. वन एक, हैड पास, माउस चूहा, एंड और, अदर दूसरा, नन कोई नहीं, दैट्स वह वे प्रकार, क्वेरल हो गया झगड़ा, बिगन शुरू कर दिया. तो हमारा अब हम पढ़ते हैं, ध्यान से इसे देखिएगा, ठीक है. टू लिटिल किटेन्स वन स्ट्रॉमी नाइट बिगन टू क्वेरल एंड देन टू फाइट. दो छोटे बिल्ली के बच्चे एक तूफानी रात झगड़ा शुरू कर दिया और फिर लड़ाई भी करने लगे. दो बिल्ली के बच्चे हैं, तूफानी रात है, पहले तो झगड़ने लगे और फिर लड़ने भी लगे.
पहले बात से हुई, बात से नहीं खत्म हुई बात तो ढुशुम ढुशुम भी होने लगा। One had a mouse and the other had none. And that's the way the quarrel began. एक के पास चूहा था और एक के पास कोई नहीं था। अदर मीन्स दूसरा, दूसरे के पास कोई नहीं था। And that's the way the quarrel began. इस प्रकार उनकी आपस की लड़ाई शुरू हुई, झगड़ा शुरू हुआ। तो अब देखिए बात तो सही है, एक के पास चूहा है और एक के पास नहीं है, तो इसीलिए ना इन लोगों की झगड़ा शुरू हुआ। नेक्स्ट, आई विल हैव दैट माउस। पहले तो हम इसका वर्ड मीनिंग करेंगे। माउस चूहा, सेट कहा, कहना, बिगेस्ट सबसे बड़ा, कैट बिल्ली, सी देखा, अबाउट के बारे, एल्डेस्ट सबसे बड़ा, सन बेटा। आई विल हैव दैट माउस सेड द बिगेस्ट कैट। ये मेरे पास चूहा होगा, बड़ी बिल्ली ने कहा। यू विल हैव दैट माउस, यू विल सी अबाउट दैट। तुम्हारे पास ये चूहा होगा, तुम्हारे पास ये चूहा होगा, यू विल सी अबाउट दैट, हम इसके बारे में देख लेंगे। आई विल हैव दैट माउस सेड द एल्डेस्ट सन। मेरे पास ये चूहा होगा, बड़े बेटे ने कहा। यू शंट हैव दैट माउस सेड द लिटिल वन। ये चूहा तुम्हारे पास नहीं होगा, एक छोटे ने कहा। I told you before, 'twas a stormy night. Told means कहा, before पहले, ये twas नहीं है बेटा, इसे हम it was बोलते हैं। इन्होंने क्या किया है कि it was को एक साथ ही लिख दिया है, इसे twas। तो आप इसे कंफ्यूज मत होना कि ये twas है, ये twas नहीं है, ये it was है, ठीक है। When जब, these ये, began शुरू कर दिया, फाइट लड़ाई, ओल्ड बुढ़िया, वुमेन औरत, सीज्ड पकड़ना, हर। अब देखिए यहाँ पर हर, देखिए बच्चे, हर क्या होता है, ये स्त्रीलिंग मीन्स जो लेडी है वो वुमन है, शी है, ये लेडी है। तो जहाँ पर शी का यूज़ किया जाता है वहाँ पर हर होता है, और जहाँ पर ही हो वहाँ पर हिज होता है। मीन्स बॉय है, ठीक है, तो वहाँ पर ये हिज होगा, ठीक है। पुलिंग मीन्स पुलिंग हो तो हिज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो वुमन है तो ये एक लेडी है, शी है, तो इसलिए यहाँ पर हर यूज़ किया गया है। स्वीपिंग सफाई करना, ब्रूम झाड़ू, स्वेप्ट घुमा हुआ, राइट सीधा, आउट बाहर, रूम कमरा। आई टोल्ड यू बिफोर, 'twas a stormy night. मैंने तुमसे पहले कहा, एक तूफानी रात। When these two little kittens began to fight. जब ये दोनों बिल्ली लड़ना शुरू की। The old woman seized her sweeping broom. तब बुढ़िया औरत ने अपना झाड़ू हाथ में पकड़ लिया। And swept the two kittens right आउट ऑफ द रूम। और दोनों बिल्ली बच्चों को रूम से सीधे बाहर निकाल दिया। राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट पैरा। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट स्नो। ग्राउंड मीन्स भूमि, धरती या जमीन, बात एक ही है। कवर्ड ढका हुआ, विद साथ, फ्रोस्ट पाला, ठंड भी हो सकता है, एंड और स्नो बर्फ। नोवेयर कोई नहीं, कहीं नहीं। सो इसलिए, देम उनको, डाउन नीचे, मेट चटाई, वाइल जबकि, ओल्ड बूढ़ी,
वुमेन औरत पता ही चला है आपको। फिनिश्ड खत्म या फिर समाप्त, स्वीपिंग भी मालूम है आपको क्योंकि मैंने पहले यहाँ पर करवा दिया है, ठीक है। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रोस्ट एंड स्नो, जमीन पाले और बर्फ से ढकी हुई थी। बर्फ पड़ता है ना, तो वही है। एंड द टू लिटिल किटेन्स हैड नोवेयर टू गो, दो छोटी बिल्ली के पास जाने के लिए कहीं नहीं था जगह। अब वो कहाँ जाए? दोनों बिल्ली के पास कोई जगह नहीं है कि अब वो कहाँ जाए, क्योंकि बाहर बहुत ही ठंड है और बर्फ़ भी है, इसलिए वो सोच रही है कि अब हम कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो दे लेट देम डाउन ऑन द मैट एट द डोर, इसलिए वे डोर के पास मैट पर लेटी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों बिल्ली है ना, ये डोर है, डोर के पास यहाँ बेचारी मैट पर बैठी हुई हैं। सॉरी। While the old woman finished sweeping the floor, जब तक कि बुढ़िया औरत ने अपना फ्लोर जो है अपना सफाई ख़त्म नहीं किया, ठीक है। मीन्स while the old woman finished sweeping the floor, जब तक कि बुढ़िया औरत ने अपना सफाई को समाप्त नहीं किया, खत्म नहीं किया। नेक्स्ट पैरा, लास्ट पैरा है ये। एंड देन दे क्रेप्ट, क्रेप्ट मीन्स धीरे धीरे चलना, क्वाइट चुप या शांत, एज जैसे, माइस चूहा, ऑल सभी, वेट गीला, स्नो बर्फ, कोल्ड ठंडा, आइस बर्फ, फाउंड पाना या मिलना, बेटर अच्छा, लाई। अब देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से बच्चे देखिए, लाई मीन्स हुआ झूठा नहीं, वो जो होता है ना लाई, वो झूठ वाला नहीं। इस पे इसका मतलब हुआ ना, आप ये मत समझना कि ये झूठ वाला आप कह देंगे, नहीं, पड़े रहना होता है। लाई मीन्स यहाँ पर पड़े रहना है, ठीक है। डाउन नीचे, नीचे पड़े रहना, स्लीप सोना। एंड देन दे क्रेप्ट इन एज क्वाइट एज माउस, और तब वे धीरे धीरे चलने लगी और फिर जैसे चूहे की तरह वो चुप हो गई। अब बेचारी वो कब तक लड़ेंगी, लड़ते लड़ते भी तो थक गई। जैसे वो चूहा चुप कर गया, वो भी अब वो भी बिल्लियाँ भी अब चुप कर गई, अब अपना लड़ाई, अब बेचारी थक गई वो, है ना। ऑल वेट विथ स्नो एंड एज कोल्ड एज आइस, और बर्फ से चारों तरफ गीला ही गीला था। For they found it was better that stormy night, और उन्होंने पाया कि अच्छा था तूफानी रात, to lie down and sleep than to quarrel and fight, नीचे पड़े रहने और सोने के बजाय झगड़ना और लड़ाई। ओके, तो ये अच्छा था। बेचारी चारों तरफ ठंड थी और ठंड में अब लड़ाई कर रही हैं, तो जायज़ की बात है कि लड़ाई हो रही थी कि कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और सब अपना अपना ताकत आजमा रही हैं, है ना। तो अब ताकत आजमा रही हैं तो थोड़े से गर्मी भी उनको लग रही होगी, है ना। और चुपचाप वहाँ पर जहाँ पर नीचे आराम से लेटी हुई हैं, और तो वो ज़्यादा ही उनको ठंड फील हो रहा है, क्योंकि चारों तरफ फर्श जो है बर्फ़ के कारण गिरने के कारण वो चारों तरफ ज़मीन भी गीला हो गया है। अब वो तो ठंड, एक चुपचाप बैठी हुई है तो ठंड उन्हें लग रही है और लड़ रही हैं, तो वो उनको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि अच्छा था कि हम आपस में लड़ रहे थे और झगड़ रहे थे, तो वो ज़्यादा अच्छा था चुपचाप नीचे पड़े रहने से। ओके, तो ये हमारा चैप्टर ये हमारा क्लियर हो गया। हमने इसको, इस पोइम को हमने रीड कर लिया। आई होप मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा ये पोइम। तो नेक्स्ट अब हम इसका ब्लैंक्स करेंगे एंड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
तभी आपके पास मैं ये वीडियो जो बनाऊंगी ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर का अपलोड करूंगी, तभी आपके पास पहुंच पाएगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को, ममता मैम एसआर चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बच्चे एंड टेक केयर।